नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और ये हमारे YouTube चैनल की पहली वीडियोस है। तो नॉर्मली लोगों की क्वेरीज होती हैं, कई लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं, कई इश्यूज होते हैं लोगों के, मेरे क्लाइंट्स के। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके ऊपर वीडियोस बना के लोगों को जनरल अवेयरनेस के ऊपर थोड़ी सी नॉलेज शेयर करी जाए, जिससे लोगों को थोड़ा नॉलेज हो और वो उस चीज़ को यूज़ करके अपने काम को आराम से कर सकें। तो आज का हमारा वीडियो है कैश ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। कितनी कैश ट्रांजैक्शंस या कितनी कैश में हम लेन देन कर सकते हैं, क्या लिमिट्स हैं इनकम टैक्स के अंदर, क्या लिमिट्स हैं जीएसटी के अंदर। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी के अंदर कैश की कोई लिमिट नहीं है। जो भी कैश लिमिट्स हैं वो इनकम टैक्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से हम देखते हैं क्या क्या लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं। सबसे पहली लिमिट बात करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस रिलेटेड कोई भी खर्चा करते हैं या कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं, कोई भी मशीनरी परचेज करते हैं, उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो एक दिन में एक व्यक्ति को आप मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप कैश में पेमेंट करना चाहते हैं या सामने वाली पार्टी आपको फोर्स करती है कि नहीं मुझे कैश में ही पेमेंट चाहिए, तो आप उसको फिर अलग अलग दिनों में 10-10 हजार रुपए करके पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड लिमिट आती है जो हमारी होती है 2 लाख रुपए की। ये लिमिट क्या कहती है, इसमें 3 कंडीशंस हैं या 3 रूल्स हम कह सकते हैं। पहला रूल कहता है ये जो भी पेमेंट रिसीव कर रहा है उसके लिए लिमिट्स हैं। तो मैं किसी व्यक्ति से 2 लाख या उससे अधिक की रकम एक दिन में प्राप्त नहीं कर सकता। सेकंड कंडीशन, किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए अगर मैं चाहूं कि अलग अलग दिन में मैं 2 लाख सिंगल ट्रांजैक्शन के रिलेशन में मैं अलग अलग दिन में पेमेंट ले लूं, मैं वो भी नहीं कर सकता। क्योंकि सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर आपने कोई सपोज मैंने कोई सेल करी जिसका अमाउंट है 5 लाख रुपए, मैं चाहता हूं कि मैं 1-1 लाख रुपए करके 5 दिन में 5 लाख कैश कलेक्ट कर लूं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि सेकंड कंडीशन कहती है कि सिंगल ट्रांजैक्शन के रिलेशन में भी आप 2 लाख या उससे अधिक की कैश पेमेंट नहीं प्राप्त कर सकते। थर्ड कंडीशन कहती है किसी इवेंट या किसी ओकेजन के रिलेशन में, ट्रांजैक्शंस कई सारी हैं, अलग अलग डेज पे आपने ली हैं, बट इवेंट सिंगल है या कोई ओकेजन सिंगल है, तो भी आप 2 लाख या उससे अधिक की पेमेंट कैश में नहीं ले सकते। लाइक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने किसी शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया 5 लाख रुपए में और उसने अलग अलग दिन पे छोटे छोटे बिल बनाए, सपोज 1-1 लाख के उसने 5 बिल बनाए और उसकी पेमेंट अलग दिन पे ली 1-1 लाख रुपए कैश। पहली 2 कंडीशन में फॉल नहीं करता, बट वो तीसरी कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि शादी एक इवेंट है और उस इवेंट के रिलेशन में ही उसने वो बिल्स अलग अलग रेज करे हैं। तो उस केस में वो तीसरे प्रोविजन का वायोलेशन करेगा और उस पर इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। तो इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि जो पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई पेनल्टी इनकम टैक्स नहीं लगाता। बट जो पेमेंट रिसीव कर रहा है 2 लाख या उससे अधिक की, ये पेमेंट पेनल्टी उसके ऊपर है। कितनी पेनल्टी है, जितना अमाउंट 2 लाख या उससे अधिक रिसीव करेंगे आप, तो टोटल अमाउंट सपोज आपने अगर 5 लाख रिसीव किया तो 5 लाख के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। तीसरी कंडीशन है, तो पहली लिमिट 10,000 की, दूसरी लिमिट 2 लाख की। आइए तीसरी लिमिट है, बात करते हैं लोन की। अगर मैं किसी व्यक्ति से लोन लेना चाहता हूं या कोई डिपॉजिट लेना चाहता हूं या कोई प्रॉपर्टी मैंने बेची है उसके अगेंस्ट मैं कोई कैश पेमेंट लेना चाहता हूं, तो उसमें मेरी लिमिट है 20,000 रुपए से कम, यानी 20,000 या उससे अधिक की पेमेंट अगर मैं लेना चाहता हूं लोन के लिए, डिपॉजिट के लिए या कोई प्रॉपर्टी सेल करी है उसके अगेंस्ट कोई अमाउंट लेना चाहता हूं, 20,000 से कम तक का ले सकता हूं। उस 20,000 या उससे अधिक का अमाउंट मुझे बाय अकाउंट पे चेक या अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू ही लेना चाहिए। सपोज मैंने कोई लोन ऑलरेडी ले रखा है या मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है या मुझे किसी को डिपॉजिट देना है, तो उसके अगेंस्ट भी सेम लिमिट है 20,000 या उससे अधिक की अगर मैं पेमेंट करता हूं तो वो मुझे बैंकिंग मोड के थ्रू ही करनी है। 20,000 से नीचे की पेमेंट मैं कैश में कर सकता हूं। अब बात करते हैं डोनेशंस की। अगर मैं डोनेशन करता हूं या मैं डोनेशन करना चाहता हूं तो मैक्सिमम 2,000 रुपए तक की डोनेशन मैं कैश में कर सकता हूं। 2,000 के बियॉन्ड करना है तो फिर मुझे अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट करना होगा। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना चाहता हूं कैश में, पे कर सकता हूं, कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर मैं ITF फाइल करता हूं और मुझे उसका टैक्स बेनिफिट क्लेम करना है अंडर सेक्शन 80D,
वो मैं क्लेम नहीं कर सकता अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस की सिंगल रुपीज की पेमेंट भी कैश में करता हूं तो जितना अमाउंट कैश में दूंगा उतने की मैं डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। तो हमेशा मेडिकल इंश्योरेंस को आपको अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू ही या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही पेमेंट करना है। ओके, अब क्या लिमिट रह गई हमारी? हाँ, अगर लोगों की क्वेरीज आती हैं कि LIC को पेमेंट कर सकता हूँ, LIC को पेमेंट कर सकते हो। आप किसी गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट को कैश पेमेंट कर सकते हो या उनसे कैश ले भी सकते हो। किसी बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी को भी आप कैश पेमेंट कर सकते हो, उसे कैश में लोन भी ले सकते हो। वो एक्सेप्शन है, वो छूट दी गई है उसके लिए कोई भी पेनल्टीज आपके ऊपर नहीं लगती। सो ये सारी कैश की लिमिट्स हमने आपको बताई। इसमें हमने पहली लिमिट बताई 10,000 की, फिर 2 लाख की, और फिर उसके बाद हमने आपको बताए डोनेशंस के ऊपर कवरअप किया, मेडिकल इंश्योरेंस का कवरअप किया, लोन का आपको कवरअप किया। सो ये जो लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, ये सारी लिमिट्स हमने आपको ब्रीफ करी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं क्या क्या आपके डाउट्स हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने का। कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करेंगे। अगर वहां नहीं होता, लोगों की जनरल क्वेरीज फिर भी आती हैं, तो फिर हम उसको एक सेपरेट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये नॉलेज और भी लोगों को जाननी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फ्यूचर में जो भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, आपकी वैल्यू में एड ऑन करते रहेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियोस को अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको ये लिमिट्स पता हो और जब भी वो आपकी कोई भी कंप्लायंस कर रहे हो या आपके साथ डीलिंग कर रहे हो, वो इस चीज को ध्यान में रखें और वो चीजों के वायोलेशन से बचें। धन्यवाद।